फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस पेपर 9th क्लास का एसएसटी का कर रहे हैं, सामाजिक अध्ययन का, जो 2024-25 में होने जा रहा है। उसकी तैयारी के लिए कि किस प्रकार का पेपर आएगा, कैसे आपने करना है, उसका एक सैम्पल पेपर है जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया, जिसका कोड नंबर 017 है। तो सबसे पहले आपने इसमें आपको पेपर के अंदर जो आएगा पेपर, उसमें रोल नंबर का कॉलम मिलेगा, इसमें रोल नंबर भरना है। उसके बाद आपको समाज सोशल साइंस लिखा हुआ है, नीचे 4 सब विषय उप विषय लिखे हुए हैं। ये सभी बच्चों के लिए अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में दोनों में है। समय 3 घंटे, अधिकतम अंक 80 हैं। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको जरा ध्यान से पढ़ लें कि प्रश्न पत्र का दाईं कोड और सेट पर अभ्यर्थी का उत्तर किसी पहले पृष्ठ पर लिखा जाना चाहिए, और किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के शुरू से करने वाले उसका क्रमांक अवश्य लिखना चाहिए। ये निर्देश आपने ध्यान से पढ़ लेने हैं। उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त कोई भी अतिरिक्त पुस्तिका नहीं दी जाएगी। परीक्षार्थी का प्रश्न पत्र रोल नंबर अवश्य लिखें, रोल नंबर के अतिरिक्त प्रश्न पत्र कुछ न लिखें। तो इसमें ये आपके निर्देश हैं। उत्तर देने से पहले निश्चित कर लें कि आपका सही और पूर्ण प्रश्न पत्र दिया गया है या नहीं, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। ये कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं आपको, जो आपने ज़रूर पढ़ लेने हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन टाइप प्रश्नों पर, जो 9th क्लास के सिलेबस में से दिए हुए हैं उन पर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज स्वामी दयानंद ने तो आर्य समाज की थी। विवेकानंद ने नहीं की। राजा रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन है ही नहीं, ये इसके तो संस्थापक विवेकानंद थे। दोनों सी और डी आपस में एक ही चीज़ है। और जो ब्रह्म समाज के संस्थापक है वह राजा राम मोहन राय। तो आप राजा राम मोहन राय राय को टिक मार्क कर देंगे। बी आपका उत्तर ठीक है। और उसके बाद आप आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1985, 1875, 1890। 1885 में हुई थी। तो इसका आपसे सही उत्तर है ए को टिक मार्क करेंगे और अगले प्रश्न के लिए चलेंगे। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? गदर पार्टी का मुख्यालय लंदन में, पंजाब में, सैन फ्रांसिस्को में, दिल्ली में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में। तो आप इसका भी उत्तर देंगे और आगे बढ़ेंगे अपने प्रश्न पत्र की ओर। चीन के लिए चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? चीन संसद के लिए चुनाव कितने वर्ष में? 5 वर्ष। ये तो भारत में होते हैं 4 वर्ष, 2 वर्ष नहीं। इसका सही उत्तर है 3 वर्ष। तो आप 3 को बी को कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया? ये ग्रीक से लिया गया था। रोमन, हिंदी, हमने जो पाठ पढ़ा था, पाठ के पहले चैप्टर में आया था कि ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र वाला जो चैप्टर है उसमें था कि ग्रीक भाषा से ये शब्द लिया गया। तो हमारा डी उत्तर सही है। इसको हम डी को अंडरलाइन के इसको करेंगे और आगे बढ़ेंगे। भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन कौन करता है? भारत में संचालन प्रक्रिया का चुनाव आयोग करता है। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बस की नहीं है। यह अलग से एक आयोग बनाया हुआ है जो सिर्फ चुनाव ही कंडक्ट कराता है। तो इसलिए इसका उत्तर हमारा ए रहेगा और ए को लाइन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भूगोल का चैप्टर है दूसरे पार्ट में से। तो ये इसका है 97.25। तो आप इसको मार्क करेंगे और आगे चलेंगे। 8वां प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? हिमालय, नागपुर, अमरकंटक, इनमें से अमरकंटक से। हिमालय जो अमरकंटक एक जगह है, उस जगह से नर्मदा नदी निकलती है। गंगा, हिमालय से तो गंगा नदी निकलती है। तो हम इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न, इन विच स्टेट आर द फाउंड
भारत के किस राज्य में शेर पाए जाते हैं? तो भारत में के गुजरात राज्य में, हरियाणा में नहीं, असम में नहीं, सिक्किम में नहीं, गुजरात में पाए जाते हैं। तो गुजरात को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, पालमपुर गांव में ऊंच जाति के परिवारों की संख्या कितनी है? और हमने पालमपुर गांव इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर पढ़ा था, उसमें था, तो उसमें 80 बताया गया था, तो हम 80 को टिक मार्क करेंगे, 80 मार्क को टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न है, वैन ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? ये कब पारित किया गया था? 2005 में पारित किया गया था। मनरेगा की जो स्कीम है वो कब कैसे पारित की गई थी? वो 2005 में, 2005 में। तो इसको टिक मार्क करेंगे और फिर ऊपर बढ़ेंगे। एमपीसी की घोषणा कौन करता है? एमपीसी की घोषणा मंत्री के बात नहीं, सरकार सरकार की एक इकाई है मंत्री, तो सरकार करती है, राष्ट्रपति राज्यपाल इसको नहीं करते। जो वर्तमान में सरकार होती है वो इसको करती है। तो इसको आप सरकार सी को टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने प्रश्न पर। अगला प्रश्न, वेदों की ओर वापस जाओ। वेदों की ओर वापस जाओ ये किसने दिया था नारा? ये दिया था, क्योंकि जो वेदों का ज़्यादा व्याख्यान आर्य समाज ने किया, और आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद। तो ये महर्षि स्वामी दयानंद ने कहा था। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसका उत्तर आप लिखना चाहें, दयानंद, महर्षि दयानंद। भारत का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आय क्या होती है? एक वर्ष के दौरान जितनी भी घरेलू आय देश की होती है, इस पूरे देश का राष्ट्र का उत्पादन होता है, राष्ट्रीय आय होती है, उसमें यदि उसमें हम विदेशों से प्राप्त नेवल कारक आय भी जोड़ देते हैं तो वह राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। अर्थात आप कह सकते हैं NDP फैक्टर कॉस्ट प्लस में NFIA नफिया NLP फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, नेता तो इसके सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की नहीं की, रास बिहारी बोस ने की थी। तो इसलिए आपका सही उत्तर है बी। ज़्यादातर बच्चे गलती करते समय सुभाष चंद्र बोस का उत्तर देंगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं, सुभाष चंद्र बोस इसके नेता थे, इसको रास बिहारी ने शुरू किया था। अगला आपका है, भारत में बम्पर स्टॉक का भंडारण कौन करता है? FCI एक संस्था है, वो बम्पर स्टॉक का करती है। तो इसमें आप FCI को टिक मार्क करेंगे। आगे आपका है, गुजरात में भयानक दंगे कब हुए? कौन से साल में हुए थे? गुजरात में भयानक दंगे 2004 में थे। तो 2004 एक को टिक मार्क करेंगे और आगे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 19 में आपको एक दिया हुआ है अभिकथन, स्टेटमेंट दी हुई है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को, बिल्कुल ठीक है। कारण भारत का भाषांतर के आधार पर हरियाणा और पंजाब को अलग किया गया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये ए का कारण भी है, इसलिए ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, अतः हमारा उत्तर ए बनता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 20वां,
20वां क्वेश्चन में स्टेटमेंट आपकी, भारत में लोग प्रतिनिधित्व स्वयं चुनते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कारण, भारत एक लोकतंत्र देश है, इसीलिए तो स्वयं चुनते हैं क्योंकि भारत कारण है, तो ये इसका कारण सही है। तो इसका मतलब हमारा ए, इसमें भी हमारा आंसर ए ही सही है। आपने जो है स्टेटमेंट दी हुई है, पहले अगले हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है हमारी, ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद आप चलें, खुदीराम बोस पर संक्षिप्त टिप्पणी लें। भारत ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? लोकतंत्र का अर्थ बताएं। गठबंधन सरकार क्या होती है? भारत में महाद्वीप क्या हैं? सदाबहार हार्मोनों की विशेषताएं क्या हैं? खाद्य सुरक्षा क्या है? गरीबी रेखा क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको साथ में बोर्ड का जो दिया वो टच कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, बाद में देख लेना। उससे पहले हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के लिए चलिए हम चलते हैं। एक पैरा दिया गया, इस पैरा में से देने अपने। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में और श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में अपनी अलग अलग होम रूलिंग की स्थापना की थी, लेकिन दोनों ने राष्ट्रीय हित में एक दूसरे का सहयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया, विभिन्न भागों पर लोगों को संबोधित किया और होम रूल का प्रचार किया। इन दोनों नेताओं के प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न भागों में होम रूल लिंक की शाखा स्थापित हुई और हजारों लोग होम रूल लिंक के सदस्य बन गए। एम ए अंसारी, शंकर लाल, नेकीराम शर्मा आदि कई राष्ट्रीय नेताओं ने होम रूल लिंक में शामिल हो गए और एकजुट होकर स्वराज की मांग करने लगे। बाल गंगाधर तिलक ने मध्य प्रदेश बरार क्षेत्र में होम रूल आंदोलन की कमान हरियाणा नेकीराम शर्मा को सौंपी थी। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने हैं। सबसे पहले, भारत में होम रूलिंग की स्थापना किसने की थी? अभी आपने पैरा पढ़ा था, होम रूल की स्थापना की थी ये बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने मद्रास में अलग अलग होम रूल की स्थापना की थी। तो यह भारत में की दो जगह पर करी है, पूना में बाल गंगाधर तिलक ने। तो आपका इसका उत्तर कहाँ से कहाँ तक करेंगे? आप इसका आंसर है यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से पहले प्रश्न का और यहाँ तक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप अगला प्रश्न देखते हैं। होम रूल लिंक के प्रचार के लिए बाल गंगाधर तिलक ने क्या कार्य किए? कई शाखाएं स्थापित की। आप इसके उत्तर लिख सकते हैं। एक मिनट, दोबारा से हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या था? होम रूल लिंक के प्रसार के लिए बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? प्रसार के लिए क्या किया इन्होंने भारत के विभिन्न भागों में होम रूल की शाखाएं स्थापित की और हजारों लोग होम ये की। यहाँ तक आप दूसरा उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, दो ही प्रश्न थे इसमें। 29वां प्रश्न आपका फिर, मध्य प्रदेश और बरार में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मध्य प्रदेश और बरार में। तो देखिए इस पैरे में आपका कहीं हम ढूंढें, बाल गंगाधर ने मध्य प्रदेश बरार के क्षेत्र में होम रूल आंदोलन की कमान संभाली। हरियाणा, ये तो आपने सिर्फ बरार और मध्य प्रदेश में किसने संभाली? बाल गंगाधर तिलक। तो आप इसका उत्तर कर सकते हैं ये वाला, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगले केस स्टडी 30वां प्रश्न आपका, भारतीय जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी किशोर जनसंख्या का आकार और यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां हिस्सा। आमतौर पर किशोरों को 10 से 19 वर्ष के आयु में वर्ग में बांटा जाता है और वे भविष्य में के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकता सामान्य बच्चे और वयस्क की तुलना में अधिक होती है। खराब पोषण की कमी हो सकती है और विकास रुक सकता है, लेकिन भारत में किशोरों को मिलने वाले आहार में सभी पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बड़ी संख्या में किशोरियाँ एनीमिया से पीड़ित हैं। ये 21वें प्रश्न का उत्तर जो आपके सामने चल रहा है, शहीद हुए खुदीराम बोस ने ब्रिटिश राज का विरोध करने वाले सबसे योग्य क्रांतिकारी सेनानी थे और मुजफ्फरनगर में षड्यंत्र में शामिल थे और 11 अगस्त 18 वर्ष की आयु में फांसी की सजा दी गई थी। 22वां प्रश्न था, बहिष्कार क्यों किया गया था? तो इसका भारतीयों द्वारा बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे और कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए आत्मसम्मान को जानबूझकर अपमान माना गया। 23वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने, एक प्रणाली जिसमें किसी भी देश की सरकार चुनी जाती है। गठबंधन सरकार गठबंधन मंत्रिमंडल द्वारा सदस्यों द्वारा जो कार्यपालिका द्वारा की जाती है। ये सारे के सारे उत्तर मैंने
बोर्ड की साइट से निकाल करके आपके लिए उपलब्ध करा दी हैं, आप इनको देख सकते हैं। प्रश्न 31 का आंसर आपके सामने है, देखिए। लोकदल देवीलाल चौबे को कराया था। अगला 432 450 एक तिहाई। जो प्रश्न आपको कराएंगे, भारत का विभाजन अंग्रेजों में राज को फूट डालो की नीति, मुस्लिम मोहम्मद अंतिम सरकार विफलता कार्य। ये 34 ये तो थे 33 प्रश्न के विभाजन के कारण। अंग्रेजों में फूट डालो और राज करो, मुस्लिम की भूमिका, मोहम्मद की भूमिका, अंतिम सरकार की विफलता, मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कर्तव्य, ये तो विभाजन के कारण बने थे। और इसके बाद जो 34वां प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकार 6 हैं। स्वतंत्रता, समानता, शोषण के धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक औपचारिक अधिकार, ये आपको करवाई गई, आपने लिखने। अगला, भारत में जलवायु प्रभावित करने वाले कारक हैं अक्षांश, ऊंचाई, दबाव, समुद्र से दूरी, महासागर का ऊंचाई विशेषता है। जन्म दर क्या होती है कि यह प्रति 36% जनसंख्या के प्रति जीवित जन्मों की संख्या, उसको जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर 1000 प्रति 1000 अनुमानित मध्य वर्षीय जनसंख्या में होने वाली मौतों की जनसंख्या। वृद्धि और जन्म दर, वृद्धि जन्म दर मृत्यु दर के बीच के अंतर को जन्म दर वृद्धि दर कहा जाता है। 37% अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों पर बुरा प्रभाव पड़ा। रंग भारतीय, अंग्रेजों को गुलामी और शोषण की नीति संतुष्ट नहीं थे। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को पूरी तरह से शोषण किया, इसका भारतीय संस्कृति से किया, अंग्रेजों ने इसका पूरी तरह से विरोध किया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने इसके हस्तक्षेप के कारण देश में अनेक राजनीतिक संगठनों की स्थापना की होने लगी और नेताओं को विद्या के साथ ही भारतीयों को तथा भारतीयों से केवल अधिकार है। इसी शताब्दी में भारतीयों की गुलामी काली छाया में स्वतंत्रता की भावना पनपने लगी तथा उन्हें सभ्यता, संस्कृति, स्वाभिमान की भावना प्रबलित होने लगी। यह इसका 9वां प्रश्न दिया था आपका, भारत ने अंग्रेजी का प्रसार क्यों किया, तो ये इसके कारण है। अंग्रेजी से फायदे क्या हुए, राजा राममोहन राय जैसे कई समाज सुधारकों ने अंग्रेजी भाषा शिक्षा के उद्देश्य कई स्कूल कॉलेज खोले। ऐसा करने से उनका उद्देश्य भारतीयों में चेतना प्राप्त करना था। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि ने संगठनों ने स्कूल और कॉलेज ब्रह्म स्थापित किए, जिससे व्याप्त बुराइयों से छुटकारा पाना था। भारत में ब्रिटिश शासन ने अंग्रेजी भाषा के प्रसार से महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिससे उन्हें कार्यचलन शांति थी। ये आपका प्रश्न था 37वां कि अंग्रेजी से क्या भारत पर क्या प्रभाव पड़े। अब आपका 38वां प्रश्न संविधान के बारे में पूरा का पूरा आपका लिखा हुआ प्रश्न पढ़ा, आप पूरा नोट कर सकते हैं देख के अच्छी तरह से इसको। आपने कर लिया तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न आपका 38वां, ये 39वां प्रश्न है आपका हिमालय पर्वत वाला। आप देख रहे हैं, पूरा अच्छी तरह से कर सकते हैं। सारा हिमालय पर्वत प्रणाली एक युवा स्थल प्रदर्शित करती है। इसकी विशेषता ऊंची चोटियाँ, गहरी घाटियाँ, तेज बहने वाला पानी, नदियाँ। हिमालय क्षेत्र का निर्माण महाद्वीपीय बहाव के कारण यूरेनियन प्लेट और इंडोनेशिया प्लेटों के टकराव से हुआ है। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली अधिकांश चट्टानें तलछटी है। हिमालय क्षेत्र में चाप के आकार का है। माउंट एवरेस्ट हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय क्षेत्र में पर्वत चोटियों ऊंचाई लगभग 8000 मीटर है। हिमालय के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली हिमालयी नदियाँ प्रायद्वीप की नदियों से लंबी है। प्रायद्वीप पठार और आग्नेय प्रांत चट्टानों से बना है। इसमें धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती हुई दोनों में अंतर है। हिमालय पर्वत और प्रायद्वीप में पहाड़ियाँ और विस्तृत घाटियाँ बनती हैं। प्रायद्वीप पठार गोंडवाना भूमि के टूटने और बहने से बना है। प्रायद्वीप पठार त्रिभुजाकार का है। प्रायद्वीप का पठार में पाए जाने वाले अधिकांश चट्टानें आग्नेय हैं और अनामुंडी भारतीय पठार का सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीप पठार में एक शिखर पर्वत की ऊंचाई 900 मीटर है। प्रायद्वीप पठार में निकलने वाली नदियाँ प्राय हिमालय नदियों से छोटी हैं। उत्तरी मैदान के 4 क्षेत्रों में विभाजित है, भांगर, भावर, खादर और तराई। ये मैदानी नदियाँ दलदली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान में उपजाऊ नदियाँ, ये लोग अपने क्षेत्र की फसल उगाने में निर्भर करते हैं। तो ये प्रश्न आपके और इसके साथ अपना मानचित्र है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पत्र ठीक लगा और आपकी परीक्षा में अच्छे से होगा और इसको देखकर आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो काफ़ी उम्मीद के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने जो वीडियो
देखकर आपने आपको सफल बनाया।